हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात किया था, क्वेश्चन किए थे और शायद कुछ फॉर्म पढ़े थे। आज पढ़ते हैं क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन और फिर उस पर एग्जाम्पल करते हैं। आज का टॉपिक है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशंस। क्या होता है सॉल्यूशन, हम पहले ही बात किए थे करीब स्टार्टिंग में ही। और कैसे निकलता है वो, तो आज इस पे बात करते हैं, मेथड पे कैसे कैसे निकलता है वो। पहले बात तो है कि अगर फैक्टर बनता है, अगर पी के लिए सॉल्व होता है वो, तो वहाँ से जिस फैक्टर में अगर पी का डेरिवेटिव ना हो तो वहाँ से भी आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। उसके अलावा मान लो अगर फैक्टर नहीं नहीं बन पा रहा हो, या फिर अगर कुछ और पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन आ जा रहा हो सॉल्यूशन, तो उसका क्या होगा सॉल्यूशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप इसमें पहला मेथड लिखो, मेथड नंबर 1। सबसे मेन तो ये फैक्टर वाला है कि अगर फैक्टर बन जा रहा हो, अगर पी के लिए भी, एक्स के लिए भी, वाई के लिए भी, जिस फैक्टर में पी का डेरिवेटिव ना हो तो वो देता है फिर सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर फैक्टर ना बने या फिर सॉल्यूशन किसी और फॉर्म में आए तो फिर क्या होता है, कैसे निकलता है, उसके बारे में बात करते हैं आज। आज पहला मेथड है, इसमें लिखो मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, वी हैव वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू जीरो, वेयर वेयर पी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको बोलते पहला। इसका मान लो कि लेट जनरल सॉल्यूशन, लेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट बी जी ऑफ एक्स आएगा, इसमें वाई आएगा और सी आएगा, सी कांस्टेंट होगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। इसको बोल दो दूसरा। और नाउ डिफ्रेंशिएट टू पार्शियली पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू सी। इक्वेशन 2 आया ना मेरा सॉल्यूशन, इसको करेंगे टू, इसको करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट सी के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, डेट इज डेल जी अपन डेल सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कुछ आएगा, इसको बोल दो थर्ड, इसको बोल दो थर्ड। अब क्या करेंगे, नाउ इलिमिनेट, अब देखो नाउ इलिमिनेट, ट्राई करना हटाने के लिए, नाउ इलिमिनेट सी सी बिटवीन 2 and 3। देखो इसमें भी मेरा सी रहेगा जनरल सॉल्यूशन में, और मेरा इसमें भी सी रहेगा, सी के रिस्पेक्ट में किया तो अब 2 और 3 को मिलाकर सी को हटाना है, सी को। तो फिर हम लोग के पास क्या बचेगा, वी हैव नाउ एलिमिनेट सी बिटवीन 2 and 3, वी गेट केवल फंक्शन आएगा एक्स वाई का, जिसको बोल रहे हैं साई ऑफ एक्स वाई। सी तो हट जाएगा और साई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको बोल दो 4, ठीक है ना, 4। ऐसे बातें कब हो रही है, जब अगर इक्वेशन नंबर 5 जो है ना हमारी इक्वेशन, इसका अगर हम लोग सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जिसमें एक्स वाई मतलब जिसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में ना हो, जिसमें एक्स वाई सी आएगा हो, तब ये सब काम आगे होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो पहले हम शुरू में लिखे हैं कि लेट जनरल सोल्यूशन ये वाला जी, अगर इसका मिल रहा है जनरल सोल्यूशन इस इक्वेशन का, तो फिर आगे आगे बात हो रहा है वो, ठीक है। अब देखो नाउ रिजोल्व, अब क्या करना है इसके बाद, नाउ रिजोल्व 4, 4 आ जो रहा है इंटू फैक्टर्स, इंटू 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 फैक्टर्स इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। अगर इक्वेशन नंबर 4 को फैक्टर में बना सकते हैं इफ पॉसिबल, देन चेक, मान लीजिए इसका अगर 4 फैक्टर बना जाए, तीन फैक्टर बना जाए, चेक करना है कौन फैक्टर है उसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 को। देन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फैक्टर्स, सॉरी, then check which of the satisfy factors satisfy equation 1, equation number 1, then that then that factors which satisfy equation first, which satisfy
इक्वेशन फर्स्ट will give singular solution, will give singular solution, ठीक है, ऑफ फर्स्ट का। मान लो कि फैक्टर नहीं बन पा रहा हो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, तुम लोग यहाँ पे लिखना पूरा POSSIBLE, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फैक्टर psi of xy is equal to 0, then check psi of xy is equal to 0 itself for singular solution, बेसिकली ये वाला मतलब मेथड जल्दी यूज नहीं होता है मेथड नंबर 1। जो मेथड 2 बताएंगे ना अभी, वो बहुत यूज होगा, ठीक है ना। बस इसको सिर्फ ध्यान में रखना, कभी कभी यूज होगा तो देखना कहाँ कहाँ यूज होगा, वो ज़्यादा मेथड पावरफुल 2 है। अब देखो, हाँ, इस पर क्या किया बेसिकली, फिर से समरी कर दे रहे हैं कि अगर मान लो कोई मेरे पास इक्वेशन दिया रहेगा, ये वाला, इसको पहला बोल रहे हैं, अगर इसका मिल रहा है जनरल सोल्यूशन जिसमें एक्स वाई सी आएगा, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर ना मिल रहा हो, मतलब पी को हम उसमें हटा दे रहे हो, ठीक है, तो फिर इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली, ठीक है ना। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 से और 3 से सी को हटाएंगे, अगर हट जाएगा हो तो सिर्फ मेरे का फंक्शन मिलेगा जिसमें एक्स और वाई होगा, इसको 4 बोल रहे हैं, ठीक है। अब 4 को फैक्टर बनाना है, अगर फैक्टर बन जा रहा है वो तो फिर चेक करना है कौन फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 को, जो सेटिस्फाई करेगा उसको होगा सिंगल सोल्यूशन। मान लो फैक्टर उसका नहीं बन पा रहा 4 का ना, तो चेक करना पूरा, यानी कि पूरा इक्वेशन नंबर 4 क्या पता पूरा ही सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन नंबर 1 को, तो भी इसको बोलेंगे सिंगल सोल्यूशन। अब मेथड 2 लिखो। मेथड 1 कभी कभी यूज वाला होता है, ज़्यादा यूज होता नहीं है वो, बाकी मेथड 2 पूरा यूज होता है वो। मेथड नंबर 2 लिखो, इसको समझना कायदे से। मेथड नंबर 2 एग्जाम्पल भी बताएंगे सर, मेथड बता के। इसमें पहला बात है, मेथड 2 में पहला चीज़ क्या करना है, फाइंड करना है पी डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड पी डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड पी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको लिखते हैं डेल पी। कैसे फाइंड होता है ये बोला, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का, डिग्री एन का, यानी कि एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0 वेयर पी इज इक्वल टू dy by dx, then p discriminant relation is, then p discriminant relation is obtained by eliminating p between the equations, कौन कौन सा, पहला तो यही रहेगा एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0, एंड इसको करना पार्शियली डिफरेंट एफ पी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा वो, डेल ऑफ एफ वाई पी बटा में डेल पी, यहाँ से कुछ आएगा नहीं इक्वेशन। तो अब यहाँ से देखो पी को हटाना है, इक्वेशन में पहला से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इसी क्वेश्चन को करना है पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियली, जो आएगा नहीं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, दोनों के ख्याल से पी को हटाना है, और जो आएगा ना रिलेशन उसको बोलते हैं मेरा पी डिस्क्रिमिनेंट आया, ठीक है, जिसको लिखते हैं शॉर्ट में डेल पी, ठीक है। इसमें एक नोट में लिख लो। अभी इसमें देखो, इसमें पी अति डेल पी फाइंड करने के लिए कहीं भी हम लोग को अभी तो कोई रिक्वायर्ड नहीं जनरल सोल्यूशन, एक बात नोट करने वाली है, अभी तक पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने में ना कहीं भी हम लोग को नहीं रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, बस सिर्फ क्वेश्चन मालूम है ना अगर मेरे को, वहाँ से फाइंड कर लें क्या होगा पी डिस्क्रिमिनेंट। इसमें एक नोट में लिख लो, नोट, इफ एफ ऑफ एक्स वाई पी 0 इज क्वाड्रेटिक इन पी, is quadratic in P, that is in the form of AP square plus
बी पी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। देन मान लो अगर जो है ना मेरा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पी में बन रहा है क्वाड्रेटिक है, पी में क्वाड्रेटिक है, तो फिर क्या होगा, सिंपल पी डिस्क्रिमिनेंट, सिंपल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। देन पी डिस्क्रिमिनेंट, देन पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन is given by बी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू फोर एस इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक में पी है, अगर पी में क्वाड्रेटिक अगर है तो कुछ करना है नहीं, ये ना फाइंड करना है डेरिवेटिव वगैरह, ये तो मेरा जनरल है, जो ए वाला है ना, ए वाला पहला ए वाला, ये तो मेरा जनरल है, कुछ में भी रहे ए वाला अप्लीकेबल है। लेकिन अगर पी में क्वाड्रेटिक है, अब बेसिकली पता है कौन सा यूज होगा फाइंड करते वक्त, जो हमारा किताब में क्वेश्चन है, बस यही यूज होगा, पी में बन जाए क्वाड्रेटिक वाला, लेकिन वाला जनरल है। अगर पी में कोई क्वाड्रेटिक है तो कैसा फाइंड होगा, पी डिस्क्रिमिनेंट डेल पी, बस जो होगा ना डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का, वही इसको कहलाएगा पी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इज इक्वल टू फोर एस सी। और किस तरह का होता है जनरली वो पी डिस्क्रिमिनेंट, वो भी लिख दे रहे हैं, किस फॉर्म में दिखेगा बेसिकली वो, एंड जनरली p discriminant is in the form of e t स्क्वायर c इज इक्वल टू जीरो। अब ये है क्या है वाला, बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना, ई टी स्क्वायर सी इक्वल टू जीरो, बस लिख लो ये वाला। अब यहीं से मेरा ई आता है सिंगल सोल्यूशन, टी को बोलते हैं टैक्स लोकस और सी को बोलते हैं कस्प लोकस, सारा गेम उसी का है। ठीक है, तो अभी बताते हैं क्या होता है, अभी आगे लिखो। यहाँ से हो गया पी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, मेथड टू में चल रहा है, मेथड नंबर बी लिखो, अब मेथड नंबर बी लिखो, अब इसमें मेथड नंबर बी उसी में चल रहा है वो, टू फाइंड सी डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड सी डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में, डेल सी, फाइंड सी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, इसका क्या होगा, देखो इसमें बेसिकली है ना, जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे डेल सी फाइंड होगा, ये क्या बोलते हैं सॉल्यूशन के माध्यम से। तो लेट जी ऑफ लेट यहाँ पे मान लो कि लेट जी एक्स वाई सी इज इक्वल टू जीरो बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया रहेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू जीरो। इसमें बेसिकली ना हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा क्या होता है उसका सॉल्यूशन, उसके माध्यम से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी केवल सी डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन डेल पी फाइंड करने के लिए ना केवल सिर्फ हमको मतलब है क्या बोलते हैं उसका क्वेश्चन का और उसका डेरिवेटिव का। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं अब इसमें क्या करना है आगे। अब लेट जी एक्स वाई बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो, देन सी डिस्क्रिमिनेंट relation is obtained by eliminating c between the equation। कौन कौन सा इक्वेशन, बिटवीन द इक्वेशन g ऑफ जी एक्स वाई सी इज इक्वल टू जीरो एंड डेल जी अपन डेल सी इक्वल टू जीरो, यानी जी को करना है पार्शियली डिफ्रेंशिएट सी के रिस्पेक्ट में, और जो मेरा वहाँ से इक्वेशन आएगा ना, जो पहला सॉल्यूशन आएगा उसका, उसके बाद में जो मेरा इक्वेशन आएगा ना, वो करने के बाद में पार्शियली डिफ्रेंशिएट वहाँ से हमको सी को हटाना पड़ेगा, जो आएगा ना रिलेशन वहाँ से बोल देंगे मेरा ये वाला आया है सी डिस्क्रिमिनेंट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और इसमें भी एक लिख लो नोट में
कि अगर नोट में लिख लो ना कि अगर उसका सॉल्यूशन सी में क्वाड्रेटिक है, नोट नोट इफ जी ऑफ एक्स वाई सी इज quadratic in C that is in the form of ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे के बोल दो अब, सी में तो खुद यहाँ पे सी काम करे वेरिएबल सी, वेयर ए बी एंड के आर द फंक्शंस ऑफ function of x and y, then C discriminant relation is given by इसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे मेरा क्या है के है इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर सी में क्वाड्रेटिक है तो वहाँ से भी मेरा आ जाएगा आराम से सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। एंड ये किस फॉर्म में दिखेगा बेसिकली, इसमें ई भी लिख लो, एंड जनरली it is in the form of ई एन स्क्वायर सी क्यू इक्वल टू 0 लिख लो, ठीक है ना। मेथड 2 में दोनों फाइंड करना पड़ेगा, पी बी और सी बी, ठीक है ना, डेल पी बी और डेल सी बी। अब क्या होगा यहाँ से सिंगुलर सोल्यूशन, उसके बारे में बात करते हैं। अब लिख लो देन, अभी यहाँ से मेन है वो, देन ई इक्वल टू 0। देखो यहाँ से है ना बेसिकली, देखो ये वाला पी मेरा डेल पी मेरा इस फॉर्म में आएगा, यानी कि कुछ ई आएगा फिर कुछ का स्क्वायर आएगा सी आएगा, मतलब ये कुछ फंक्शन होगा एक्स वाई का, और किस फंक्शन का स्क्वायर का फिर सी आएगा, फिर यहाँ से भी मेरा ई एन स्क्वायर सी क्यू आएगा। दोनों में देखना कि आखिर मेरा ई कौन सा है, वो मेरा ई कौन सा है। देन इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सॉल्यूशन और इन्वेलप एंड सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, बस केवल लिख लो, इज कॉल्ड कस्प लोकस। बस केवल पेपर में सिर्फ यही फाइंड करने के लिए आता है सिंगल सॉल्यूशन, लिख लो। और होता है कस्प लोकस, नोड लोकस, टैक्स लोकस एंड टी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड टैक लोकस एंड एन इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नोडल लोकस, या फिर नोड लोकस बोलते हैं, नोडल लोकस, ठीक है ना। बस सिर्फ केवल एक पेपर में सिर्फ यही फाइंड करने के लिए आता है इक्वल टू 0, ठीक है ना, सिंगुलर सॉल्यूशन। बाकी सब जान लो कि इससे भी कुछ होता है, कस्प लोकस, टैक लोकस, नोडल लोकस, ठीक है ना। इसमें देखो मेथड 2 में क्या क्या फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है पी डिस्क्रिमिनेंट, वो कैसे आएगा, जो क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको करना है पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, और दोनों क्वेश्चन में पी को हटाना है, और बेसिकली इस फॉर्म में आएगा वो ई टी स्क्वायर सी इक्वल टू 0। फिर फाइंड करना है सी डिस्क्रिमिनेंट, कैसे, अब सी फाइंड करने के लिए पहले हमको चाहिए उसका जनरल सॉल्यूशन उस इक्वेशन का। मान लो अगर आ गया पैरामीट्रिक में तो फिर ये वाला लगेगा ही नहीं, तो फिर डेल सी आएगा ही नहीं, सिर्फ डेल पी ही आएगा। फिर वहाँ से भी आता है सिंगल सॉल्यूशन, चेक करना पड़ता है कौन सा मेरा फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है वो, ठीक है ना। लेकिन अगर आ रहा है जनरल सॉल्यूशन, अगर फिर वहाँ से कैसे फाइंड करेंगे डेल सी सॉल्यूशन से, और फिर उसको करना है सी के पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर दोनों को मिलाकर सी को हटाना है। अब इसका ये वाला कौन सा फॉर्म में आता है, ई एन स्क्वायर सी क्यू। फिर देखना है कि आखिर ई कौन सा होगा, टी कौन सा होगा, सी कौन सा होगा, एन कौन होगा, फिर इक्वल टू 0 होगा मेरा सिंगल सॉल्यूशन। और एक बात और, अगर क्वेश्चन पी में क्वाड्रेटिक है, कुछ करना है नहीं, बस देखना है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन का जो पी में है ना क्वाड्रेटिक, बस उसी का हो जाएगा वो डेल पी। और अगर सॉल्यूशन सी में क्वाड्रेटिक है, डेल सी मेरा काम कर जाएगा, क्या बोलते हैं पूरा इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। इसको पहले इतना अच्छे से लिख लीजिए, फिर इस पर एग्जाम्पल कराते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है ना। सिंगुलर सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड 2 होता है वो। इस पर क्वेश्चन करते हैं, टाइम कितना हो गया, फिर टाइम देख लेता हूँ, फिर हैंग करेगा वो 19 मिनट का। अच्छा एक क्वेश्चन हो जाएगा इसमें,
ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अभी निकालते हैं सिंगल सोल्यूशन दोनों मेथड, ठीक है, फैक्टर मेथड से भी और मेथड नंबर 2 से भी निकालते हैं, तो ना दोनों में सेम आता है कि नहीं चेक करते हैं। वो एक क्वेश्चन लिखो इसमें, क्वेश्चन लिखो किसमें, क्वेश्चन 3y इज इक्वल टू 2px माइनस 2p स्क्वायर बटा में x और फाइंड सिंगुलर एंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है सोल्व होगा y के लिए हो, तो y इज इक्वल टू 2/3 px माइनस 2/3 पी स्क्वायर बटा में x। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2/3 और p प्लस एक्स डी पी बटा में dx और माइनस 2/3 और पी स्क्वायर, इसका क्या होगा, 1/x स्क्वायर और प्लस 1/x और 2p डी बटा में dx। ठीक है, dx और इसका p पुट कर दो, p इज इक्वल टू 2/3p प्लस 2x/3 डी अपन में dx और प्लस 2/3 पी स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर और माइनस 4p बटा में 3x और डी बटा में dx। ठीक है, और पे को उत्तर क्या जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2p बटा में 3 माइनस p और प्लस 2/3 पी स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर और प्लस dp/dx कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा वो 2x/3 माइनस 4p बटा में 3x बटा में 3x। ठीक है ना, और क्या बचेगा यहाँ से अब, और 0 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस p बटा में 3 और प्लस 2/3 पी स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर और प्लस डी बटा में dx और 2x बटा में 3 माइनस 4p बटा में 3x। ठीक है ना, और क्या है, 0 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लेंगे कितना, -p/3, यहाँ पे माइनस p/3 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा अब, यहाँ से 1 और माइनस 2p बटा में एक्स स्क्वायर, ये बचेगा ना वो, हाँ ये बचेगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा वो, फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे अब, 2/3 दोनों में है और dp/dx तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे x कॉमन ले लो, x क्या बचेगा अब, 1 बटा में 2p बटा में एक्स स्क्वायर, हाँ हो तो गया। ठीक है ना, हो गया, और 0 इज इक्वल टू 2x बटा में 3 डी अपन में dx माइनस p बटा में 3 और इंटू 1 माइनस 2p बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नाउ फॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसीडर, कौन सा फैक्टर लेंगे, ए वाला, कंसीडर 2x बटा में 3 इंटू dp/dx और माइनस p/3 इज इक्वल टू 0 और 2x dp बटा में dx इज इक्वल टू p और dx बटा में x इज इक्वल टू 2 dp बटा में p। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या आ जाएगा, ln x इज इक्वल टू ln p स्क्वायर प्लस ln c और क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बटा में c। ठीक है ना, नाउ वी हैव टू एलिमिनेट p, तभी ना देखो यहाँ से p आ गया आराम से हो। अब इक्वेशन नंबर को इसको मान लो इससे और इससे, मैं इसे या फिर इसे, और जो आया है उसे p को हटाना है, मेरा आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट, नाउ वी हैव टू
एलिमिनेट पी फॉरम, इसको 1 बोल दो कुछ देर के लिए ना, इसको 1 बोल दो, फॉरम 1, फॉरम 1, फॉरम 1 बस हो कहाँ से, फॉरम 1 पी को हटाना है तो पुटिंग पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई सी इन 1, मेरे पास क्या आ जाएगा 3y कितना है 1, 3y इज इक्वल टू 2px माइनस 2p स्क्वायर बटा में एक्स, 3y इज इक्वल टू 2px और माइनस 2p स्क्वायर यानी कि x बाई सी बटा में x, यहाँ से p हटाना पड़ेगा ना। अच्छे काम करते हैं, कर देंगे लास्ट में स्क्वायरिंग तो आ जाएगा पी स्क्वायर, फिर पुट कर देंगे पी की जगह पी स्क्वायर एक्स बाई सी, और 3y इज इक्वल टू क्या बचेगा 2px और माइनस यहाँ से x बाई सी बटा में इंटू 1 बाई एक्स, तो 2c बचेगा सिर्फ, ठीक है 2c, और 3y प्लस 2c इज इक्वल टू 2px। ऐसा किस लिए कर लेना है, हमको p को हटाना है लेकिन हमको दिया पी स्क्वायर, तो अगर करेंगे स्क्वायरिंग, अगर करेंगे यहाँ से इसको अगर स्क्वायरिंग तो इधर इधर हो जाएगा पी स्क्वायर, तो पी हट जाएगा हो, तो और स्क्वायरिंग वी हैव क्या बचेगा स्क्वायरिंग वी हैव 3y प्लस 2c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 3y प्लस 2c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कितना पी स्क्वायर कितना है एक्स बाई सी इंटू एक्स स्क्वायर, और 4c एक्स की 4c एक्स क्यू फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, कौन सा फैक्टर लेंगे वो वाला क्या था जिसमें पी का डेरिवेटिव ना हो, तो 1 माइनस 2p बटा में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2p बटा में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2p बटा में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 1 इज इक्वल टू 2p बटा में एक्स स्क्वायर, क्या देगा p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और पुटिंग p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू एक्स, और माइनस कितना 2p स्क्वायर ना, तो 2p स्क्वायर यानी कि x के पावर 4 बाई 4 सही है ना 4 बटा में x, और क्या बचेगा, और 3y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू बटा में 2 इज इक्वल टू एक्स क्यू बटा में 2, और एक्स क्यू माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या सिंगल सोल्यूशन, सिर्फ फैक्टर्स लेकर बना है। अब इसको बनाते हैं डेल पी और डेल सी फाइंड करके, देखो कैसा बनेगा वो, कैसे बनेगा वो? और फाइंडिंग सिंगुलर सॉल्यूशन बाय अनदर मेथड, वहाँ से कैसे आएगा बाय अनदर मेथड, ठीक है ना। अभी मेथड 2 से बना रहे हैं, मेथड 1 से आप लोग ट्राई कीजिएगा, उससे भी बन जाएगा वो। तो 4p डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 4p डिस्क्रिमिनेंट, ज़्यादातर मेथड 2 में फेवर मतलब होता है, सभी जगह पे मेथड 2 से बनाते हो, ठीक है ना। पेपर में भी मेथड 2 से वो मतलब सब मेथड 2 से बताते हैं वो। 4p डिस्क्रिमिनेंट वी हैव क्या बचेगा वी हैव, मेरे पास है क्या, अच्छा इसको फाइंड करने क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन दिया है वो वाला और p का डेरिवेटिव सब क्वेश्चन से आएगा। तो क्या था क्वेश्चन, वी हैव 3y इज इक्वल टू 2px माइनस p स्क्वायर बटा में x, ठीक है ना। अब इसको बनाना है p में क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, यहाँ से 2 ऑप्शन है। पहला बात तो है कि p के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट पार्शियली, फिर वहाँ से p को हटाओ, उससे अच्छा है कि अगर p में बन जा रहा है क्वाड्रेटिक हो ट्राई करना p में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, बन जाएगा सब क्वेश्चन में वो। अगर p में क्वाड्रेटिक है कोई में नहीं बन सकता, ऐसा थोड़ी समय बन जाएगा वो। अगर p में क्वाड्रेटिक बन जाएगा वो तो आराम से आ जाएगा p डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि दिख रहा है p में है क्वाड्रेटिक पहले से ही हो। तो और क्या बचेगा 3xy इज इक्वल टू
2p x² माइनस 2p² 2p² और क्या होगा, और 2p² माइनस 2p x² और प्लस 3xy, ये आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। नाउ डेल पी इज गिवन बाई, डेल पी इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, इज गिवन बाई b² माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि b² कितना है, -2x का होल स्क्वायर और -4 इंटू ए और इंटू सी इज इक्वल टू 0। और क्या बचेगा, और 4x² इसके पावर 4 माइनस 24xy इज इक्वल टू 0। और क्या बचेगा, 4x कॉमन लेंगे तो x³ माइनस 6y इज इक्वल टू 0 और x³ माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से या तो मेरा इसको देखो, अगर e t² c के फॉर्म में, या तो मेरा e ए वाला हो सकता है या मेरा e ए वाला हो सकता है, इज इक्वल टू एक्स। लेकिन कौन होगा आप करेगा डिसाइड, सी डेल सी। मान लो डेल सी नहीं ना आएगा, फिर यहीं से चेक करना है कि आखिर पहले इसको सेटिस्फाई करना है इक्वेशन 1 में। अगर ए वाला करेगा तो यही मेरा हो जाएगा सिंगल सोल्यूशन। मान लो अगर ए वाला क्या, फिर मेरा ए वाला होगा। इसे इस तरह से पहले डेल सी फाइंड करते हैं वो, ठीक है ना। डेल सी, नाउ डेल सी इज गिवन बाई 4 एंड 4 सी डिस्क्रिमिनेंट, क्या आ जाएगा, 4c डिस्क्रिमिनेंट, 4c डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 4c डिस्क्रिमिनेंट। कंसिडर इट्स जनरल सॉल्यूशन, कंसिडर इट्स जनरल सॉल्यूशन क्या था, इट्स जनरल सॉल्यूशन क्या था, कहाँ गया, 3y + 2c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx³ इज इक्वल टू 4cx³। क्या था, 3y + 2c होल, एक मिनट, लैपटॉप चार्ज नहीं है, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा वो, चार्ज नहीं है ना, बस एक मिनट रुकिएगा, याद ही नहीं चार्ज लगाने के लिए आज। हो गया, हाँ, 3y + 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx³ इज इक्वल टू 4cx³। और यहाँ से क्या आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 9y² प्लस 4c² प्लस 12yc इज इक्वल टू 4cx³। और क्या आ जाएगा वो, 4c² प्लस c कॉमन लेंगे तो 12y माइनस 4x³ और प्लस 9y² इक्वल टू, साउंड जा रहा है ना, पहले चेक कर लेते हैं, मुझको फिर टेंशन हो रहा है। हेलो, हाँ रिकॉर्ड भी हो रहा है, इक्वल टू 0। अब चूंकि वाला सेम क्वालिटी का क्या हो जाएगा, नाउ डेल सी इज गिवन बाई, नाउ डेल सी इज गिवन बाई, डेल सी क्या हो जाएगा, डेल सी b² यानी कि 12y माइनस 4x³ का होल स्क्वायर और -4 इंटू ए और इंटू सी इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा, और यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन लेंगे अगर 4 तो क्या आ जाएगा, 4 को 16 बाहर आएगा ना, क्या बचेगा, 3y और माइनस x³ मोटा में होल स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 9y² इक्वल टू 0। ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा, 9y² और प्लस x⁻6 माइनस 6x³ y और माइनस 9y² इक्वल टू 0 और x³ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x³ माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसको भी कंपेयर करना है en² CQ से दिख रहा है सिंपली, मेरा c कितना होगा, x होगा ये वाला, इसका क्यूब है वो वाला। अब मेरा यहाँ पे कुछ स्क्वायर है नहीं वो, मेरा तो बेसिकली ई फिर यही होगा ना। तो कंपेयरिंग, नाउ कंपेयरिंग दोनों, नाउ कंपेयरिंग डेल p बाई et² c इज इक्वल टू 0 एंड डेल c बाई en² CQ इज इक्वल टू 0। मेरा देखो
ई टी स्क्वायर सी, मेरा कितना है डेल पी कितना है मेरा एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस 6y, एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस 6y। और देखो ये मेरा ठीक है, अब मेरा ई एन स्क्वायर, ई मेरा डेल पी है, ठीक है ना, ई एन स्क्वायर सी क्यू मेरा डेल सी कितना है एक्स क्यू, अब एक्स क्यू माइनस 6y इक्वल टू 0। ध्यान से देखो यहाँ पर देखो ई एन स्क्वायर सी क्यू है, यानी यहाँ पे सिर्फ मतलब इसमें देखो डेल सी में या तो ई यहाँ पे सिर्फ ई है और सी है, क्योंकि यहाँ तो है नहीं सिर्फ कोई टर्म स्क्वायर वाला। मेरा सी कितना एक्स क्यू है ना, इसे करो कंपेयर, तो मेरा ई कितना आ जाएगा यहाँ से, ई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6y, ये वाला सा है ई एन स्क्वायर। अब यहाँ से देखो यहाँ भी मेरा कुछ टर्म है नहीं स्क्वायर वाला, तो ये दोनों मेरा या ई होगा पर सी होगा, चूँकि सी बराबर एक्स मेरा यहाँ है ना, तो ई मेरा फिर क्या आ जाएगा, इसमें भी मेरा ई आ जाएगा। वो तो क्या बचेगा, वी हैव एक्स क्यू माइनस 6y इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, आई होप आप समझे होंगे। टाइम कितना टाइम देख लेता हूँ, फिर हैंग करने लगेगा वो। 36 मिनट बहुत टाइम हो गया। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हो, और इस पर करते हैं एग्जाम्पल, तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, इसमें मेन गेम फाइंड करना है डेल पी डेल सी, और मेथड टू ज़्यादा इसमें यूजफुल होगा। और डेल पी फाइंड करने के लिए सिर्फ चाहिए क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, और डेल सी फाइंड करने के लिए हमको चाहिए उसका सॉल्यूशन भी। अगर मान लो आगे पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो फिर डेल से तुम फाइंड कर ही नहीं सकते हो, तो उस केस में कैसे बनेगा वो भी बता देंगे वो। आज के लिए टाटा, इतना ही। आज के लिए टाटा बाय बाय, इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।